में एसआईटी एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही से टीईटी का पेपर लीक हो गया था। क्वेश्चन पेपर यहीं छापा गया था और यहीं से लीक हुआ था। एसआईटी लीक केस में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले जा रही है, जिससे कि उसके नेटवर्क को खंगाला जा सके। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र टीचर यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक केस की जांच में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट भिवंडी में एक सरकारी अधिकारी की भूमिका की जांच भी कर रही है। एसआईटी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर ले जा रही है, जिससे उसके पूरे पेपर लीक नेटवर्क को खंगाला जा सके। एग्जामिनेशन के पहले ही इसको महाराष्ट्र पुलिस ने इसको ये किया था, डिटेक्ट कर लिया था। एग्जाम के पहले ही ये सब हुआ और जब ये गुना दाखिल हुआ 27/6/2026 को, तब से लेके अभी तक इसमें 12 जो अक्यूज्ड आरोपी है इनको अरेस्ट किया गया था। साथ में जो हम इसके जो मुख्य आरोपी है विजेंद्र गुप्ता और इसका एक साथीदार है इंद्रजीत विजय सिंह, इनको कल समस्तीपुर में अप्रीहेंड किया गया। वहाँ से हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन जो है पटना, वहाँ में इनको अरेस्ट करके आज यहाँ पे लाया गया भिवंडी में। क्या लग रहा है इसमें और भी अरेस्ट हो सकते हैं? जी, हमारा इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश में पता चलेगा और कौन कौन इसमें अक्यूज्ड है, और लग रहा है कि और कुछ इसमें अरेस्ट होंगे। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में आगरा के माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस की लापरवाही सामने आई है, जहां टीटी का प्रश्न पत्र छापा गया था और वहीं से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे थे, न ही यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। अब तक इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के साथी और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी शामिल हैं। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पेपर लीक केस में पिछले शनिवार विजेंद्र गुप्ता, जो कि इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, उसे बिहार से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता से इंटेरोगेशन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हाथ में एक अहम कड़ी हाथ लगी है और इस कड़ी को अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम फॉलो कर रही है, उसकी जांच कर रही है। महाराष्ट्र शासन का एक कर्मचारी भी अब संदेह के धारा में है। आपको बता दें कि इसे अब चेक किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र शासन का जो कर्मचारी है उससे ट्रैक करने की कोशिश चल रही है। उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो अंडर स्कैनर है। ये अहम जानकारी आज तक को पता चली है। आपको आज तक ये पहली जानकारी सामने ला रही है। आपको बता दें कि 15वां आरोपी जिसने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, सोनू कुमार, जो पहले उसी प्रेस में आगरा में काम किया करता था जहां पर ये पेपर छपा था, टीईटी का पेपर, क्वेश्चन पेपर छपा था, उसने कल कोर्ट में सरेंडर किया था। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 2 तारीख तक रिमांड में भेज दिया है। ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के तहत भिवंडी पुलिस की टीमें उन खरीदारों की तलाश कर रही है जो परीक्षा से पहले महाराष्ट्र में टीईटी क्वेश्चन पेपर पार्ट और बेच रहे थे। ये जो लोग हैं बार बार जो प्रिंटिंग प्रेस में जो एम्प्लॉइज है इनके कांटेक्ट में रहते हैं। इनको सिर्फ स्पेसिफिक पेपर के लिए नहीं तो रेगुलरली इनको पैसा वगैरह भेजते रहते हैं। इससे इनके रिलेशन आते हैं और जो फिर इम्पोर्टेंट पेपर दिखता है इनको या बेच सकने का इनको जब समझता है, तब ये फिर वहाँ से पेपर निकाल के ये लोग सेल के लिए आते हैं। हैरानी की बात है कि आगरा की माहिम पत्रम प्रिंटिंग प्रेस को करीब 30 साल से सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रिंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रेस में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। ये जो कोनगांव का जो सीआर दाखिल है टीईटी के बारे में 281/26, इसमें आज जो 15वां आरोपी अरेस्ट हुआ है, ये कल आत्मसमर्पण करने के लिए भिवंडी कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट के एक वकील है, उनके जरिए आया था, तो इसको कोर्ट ने हाजिर करके लिया, लेकिन इसको न्यायालयीन कोठड़ी में भेजने का हुक्म किया। वो हुक्म होने के बाद उसने आत्मसमर्पण करने के बाद आईओ का कॉल किया। आईओ ने जो पेपर रखे थे, आईओ का कॉल हुआ और आईओ ने ऐसी मांग रखी थी कि इसको आईओ के कस्टडी में दिया जाए करके। तो कोर्ट ने उसकी जो मांग है आईओ की, वो पूरी कर दी है और आईओ की कस्टडी में दिया गया था और आज उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर किए थे। अब उनको फ्रेश रिमांड में हाजिर करने के बाद उनको 2 अगस्त तक का पुलिस कस्टडी दी गई। सवाल है कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने टीटी प्रश्न पत्र की छपाई का कॉन्ट्रैक्ट आगरा की इसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों दिया? क्या मंत्रालय या शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी इस लीक कांड में शामिल है?
सोनू कुमार विजेंद्र गुप्ता का पुराना साथी है और पेपर लीक के मामले में शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो माहिम पत्रम नाम का जो प्रेस है, जहां पर ये पेपर छपा था, जो ये क्वेश्चन पेपर है टीटी का, वो पेपर छपा था, वहां पर ये पता चला पुलिस को कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी सीसीटीवी कवर नहीं था और कोई भी आ जा सकता था। और इसी वजह से वो पेपर वहां पर छपने के बाद आसानी से जो कर्मचारी थे वो अपने जूते में छुपा कर बाहर ले आए। इससे पहले भी ऐसा होते रहा होगा, क्योंकि माहिम पत्रम ये जो प्रेस है ये बहुत साल से सरकारी क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिव्येश सिंह, भिवंडी, आज तक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुंबई में 3rd ईयर कॉमर्स परीक्षा के 3 पेपर लीक होने की सीआईडी जांच का स्वागत किया है। ये परीक्षा इसी साल 9 से 15 अप्रैल के बीच हुई थी। पेपर लीक मामले में यूनिवर्सिटी के 3 अस्थायी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही इस लीक के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देश में कई जगहों में, महाराष्ट्र में भी कई बार पेपर लीक के जो आरोप हैं या स्टूडेंट्स या जिन्होंने एप्लीकेंट्स ने अपीयर किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनकी तरफ से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो उसमें ही मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पेपर लीक हुआ था उसमें सीआईडी इंक्वायरी लगाई गई है। इस वक्त हमारे साथ समीर हरजानी है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है एबीवीपी मुंबई के। तो ये जो आप कह सकते हैं कि डिमांड आप कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी एमएलसी ने की थी विधान परिषद में। हमने मुंबई के जितने भी एमएलसी थे, जितने भी एमएलए थे, हम खुद जाके उनको पत्रक लिखा था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुआ है बीकॉम का, और एक पेपर नहीं हुआ, 4 पेपर लीक हुए अलग अलग सब्जेक्ट के, और हमने जाके उनको बताया था, पर्सनली मिलके हमने लेटर दिया था। तो एमएलसी जो अनिल परब जी है, उन्होंने विधान परिषद में मांग उठाई थी कि इसके ऊपर ये जांच होनी चाहिए। तो उस जांच पे उस टाइम पे माननीय शिक्षा मंत्री जी चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने उत्तर दिया था। और फिर आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह हम ये निकाला, मतलब घोषित किया है मुंबई विद्यापीठ ने कि इसके ऊपर ये जांच होनी चाहिए। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सरकार ने सीरियसली नहीं लिया काफी दिनों तक इस मैटर को। ये पेपर लीक होता है तो उसमें मतलब ये मामला आप कह सकते हैं कि अधिवेशन में असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस जाता है, फिर एजुकेशन मिनिस्टर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर पेपर लीक जो है उसको सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, पेपर लीक को तो सीरियसली तो लेना ही चाहिए ना।